साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। कार्पण्य दोषोपहस्त स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसीलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। हम यह जानना चाहते हैं अर्जुन के संदर्भ में कि युद्ध करना क्या धर्म विरुद्ध है। हम भी यह जानना चाहते हैं, क्या इस श्लोक की कोई चमत्कारी महिमा है? दोनों प्रश्नों का जवाब इस श्लोक की व्याख्या में मिल जाएगा। अर्जुन कृष्ण को प्रारंभ से जानते हैं। कृष्ण तत्वज्ञानी है, कृष्ण शास्त्र मर्मज्ञ है, कृष्ण चमत्कारी है, कृष्ण अलौकिक है। लेकिन इन सब के बावजूद वे जानते हैं कि कृष्ण उनके संबंधी हैं, प्रिय हैं, मित्र हैं, सखा हैं। तभी कृष्ण से वे पूछना चाहते हैं कि क्या करें। अपनी बात कही, कुल धर्म कहा, जाति धर्म कहा, समाज धर्म कहा, लोक धर्म कहा और बताया कि युद्ध करना क्यों धर्म विरुद्ध है। हालांकि जीवन में एक बात है कि इंसान बहुत अच्छी बात कहता है लेकिन उसके भाव अच्छे नहीं होते। नेता हो, अभिनेता हो, धर्मगुरु हो, संत हो, सभी अच्छी बात कहते हैं। एक सच्ची घटना है, बहुत पहले की लेकिन बात है। एक धर्मगुरु का प्रवचन रुड़की के पास मुरादपुर में था। 7 या 8 लाख रुपया प्रवचन के लिए उनको दिया जाना था। उसे कम रुपए मिले तो वह प्रवचन छोड़कर ही भाग गए। तो जो मंच पर बैठकर बहुत त्याग की बातें, वेदांत का राग अलाप कर संसार को मिथ्या कहने वाले प्रायः पैसे के साथ होते हैं। चारवाक ठीक ही कहता है कि लोग भले ही वेदांत की बातें करें, भले वेदांत पढ़ें, पर आचरण वे मेरा ही करते हैं। उनकी मान्यता है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, अर्थात जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, ऋण लेकर भी घी पियो। चारवाक का कहना है कि चाहे कितनी भी त्याग और बलिदान की बातें कर लो, जब जीवन की बात आएगी तो मैं ही भारी पड़ूंगा। प्रैक्टिकल फिलॉसफी, व्यवहारिक दर्शन मेरा ही है। अर्जुन ने भी बहुत अच्छी बातें कही, कुल धर्म की बातें कही, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं मोहग्रस्त हूँ। अपनी दुर्बलता की बातें नहीं कही, नहीं उसने यथार्थ बताया। ये सब बातें हर आदमी सिद्धांतों की चाशनी में लपेट कर कहता है, पर सत्य क्या है वह जानता है पर कहता नहीं है। आज का इंसान भी वही है। यहाँ अर्जुन को यह नहीं लगता कि कृष्ण अंतर्यामी है, कृष्ण अभिन्न है, कृष्ण हमें सही सलाह दे सकते हैं, कृष्ण ही हमें बोध दे सकते हैं। ये जो कृष्ण के प्रति अनुरक्ति है, कृष्ण के प्रति भक्ति है, वह सत्य है। अभी तक अर्जुन कन्विंस कर रहे थे, समझा रहे थे, लेकिन सच पूछे तो कृष्ण को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, समझाने की ज़रूरत नहीं। वे तो दृष्टा है, ज्ञानी है, सत्य जानते हैं। जब कोई तत्ववेत्ता मिले, कोई महापुरुष मिले, कोई ज्ञानी जन मिले, कोई गुरु मिले, तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अपनी मर्यादा, अपनी प्रतिष्ठा, अपना अभिमान, अपना आग्रह, अपनी चाहत नहीं थोपनी चाहिए। यदि मानते हैं कि वे श्रेष्ठ हैं, गुरु हैं, भगवान हैं, सही हैं, तो उनकी बात माने, न कि अपनी बात मनवाएं। अर्जुन अभी तक क्या कर रहा है? अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा है कृष्ण से। अरे हम जैसे ज्ञानी कैसे यह काम करें अब? लेकिन अर्जुन को कुछ एहसास हुआ, उसके अंदर एक भाव पनपा, उसे अपनी यथार्थता का शायद बोध हुआ। तभी वह कहता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, हम हो गए हैं कृपण, हम हो गए हैं कायर, ऐसा हमको लगता है। लोगों ने हमें कायर कर दिया। धर्म है जो धारण करता है, धर्म यानी कर्तव्य, कर्तव्य पर जीवन धारण होता है, ये बड़ी बात है। लोग कहते हैं कि ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, पर यथार्थ ये है कि जीवन में वही होगा जो विधान चाहता है। कर्मफल विधान में जो सुनिश्चित है या जो कर्म किए जा रहे हैं वही होगा। समझने की बात है। आज के दिनों में भी ये बात बहुत सही है, सामयिक है, और सभी लोगों को ये बात अपने जीवन में माननी चाहिए, जाननी चाहिए। कर्मफल विधान 2 चीज़ों से होता है, एक तो ये जो भोग बना हुआ है और एक जो हम अभी कर रहे हैं। पृच्छयामि त्वा धर्म सम्मूढ़ चेता, कर्तव्य धर्म के बारे में पूछ रहे हैं, कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या करें, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। गीता उपनिषदों का प्रतिनिधित्व करती है। कहा गया है कि सभी उपनिषदें गायें हैं और उन्हें दूहने वाला कृष्ण है। तो उपनिषदों का जो दूध है, जो रहस्य है, जो ज्ञान है, उसी को दुहा है श्री कृष्ण ने। तभी तो श्री कृष्ण ने भगवत गीता के लिए सुंदर उपनिषद का प्रयोग किया है। गुरु कृष्ण, शिष्य अर्जुन, दोनों के बीच किया गया वार्तालाप। उपनिषदों ने 2 मार्ग बताए, श्रेय मार्ग और प्रेम मार्ग।
शेर मार्ग जो आपको मोक्ष की तरफ ले जाता है, जो आपको परम लाभ की ओर ले जाता है, जो आपको जीवन की छोर तक ले जाता है। एक प्रेम मार्ग है जो सुख की तरफ ले जाता है, भोग की तरफ ले जाता है और यश की तरफ ले जाता है, संसार की तरफ ले जाता है। प्रश्न उठता है कि श्रेय मार्ग पर चले या प्रेम मार्ग पर चले। प्रेम मार्ग पर दुख भी हो सकता है, तकलीफें भी हो सकती हैं, परिस्थितियां विषम भी हो सकती हैं, विपरीत भी हो सकती है। इसलिए अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, हमें नहीं जाना है प्रेम मार्ग की तरफ। जो श्रेष्ठ है, जो जीवन का परम मार्ग है, जो जीवन की परम उपलब्धि है, जो जीवन के रहस्य का हमें बोध कराता है, वही आप हमें बताइए। अब हम बुद्धि छोड़ रहे हैं, हम आपके शिष्य हैं। तो इतना होश आ गया है अब अर्जुन को। अभी तक शिष्य नहीं थे, अभी तक संबंधी थे। इस 7वें श्लोक में वे कहते हैं कि मुझे विवेक की भिक्षा दे, हम आपकी शरण में हैं, यानी हम शरणागत हैं। अर्जुन की शरणागति यहाँ से शुरू होती है। तभी इस श्लोक के विषय में कहा गया है, अगर इस श्लोक का नियमित जप किया जाए, सोते समय 1000 बार निरंतर जप किया जाए, यह जप एकादशी से शुरू किया जाए, तो व्यक्ति को सद्गुरु की प्राप्ति होती है। जो आपने प्रश्न किया है ना कि ये श्लोक क्या चमत्कारिक है, तो ऐसा साधक समुदाय, साधु संप्रदाय में भी कहा जाता है, यह श्लोक इस मायने में चमत्कारी है। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणापि चाधिपत्यम्। अर्जुन कहते हैं, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पन्ने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। अभी तक जो गीता सुनी, इससे लगता है कि इतने मनुष्य की जो पीड़ा है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, उसका कारण क्या है? हमें भी लगता है कि इस दुनिया में और जीवन में कोई चमत्कार होता है क्या? अर्जुन की एक बात यहाँ पर सही है कि अंदर का अंधेरा बाहर के दिए से दूर नहीं होता है। जो अवसाद है, जो पीड़ा है, जो बेचैनी है, जो विकलता है, जो कल्पने की स्थिति है, इन सब बातों से दूर नहीं होता है। अंतर्मन कलपता है, मन कलपता है, तो बाहर कुछ भी मिल जाए, जैसे धन धान मिल जाए, सम्मान मिल जाए, यश मिल जाए, राज्य, तो क्या तरफ कलप खत्म नहीं होती। ये बात एकदम सही है जो अर्जुन कह रहे हैं, कभी नहीं खत्म होती। इतने मनुष्य की जो पीड़ा है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, उसका कारण क्या है? प्रथम कारण जो दिखता है, बेटा है चला गया, अरे हमारी प्रेमिका भाग रही है, उसकी किसी और से शादी हो रही है, आदि आदि। ये सब दुख के प्रारंभिक कारण हैं। पर अंतिम कारण है कि चीज़ें छूटती हैं और छूटती रहेंगी, क्योंकि आप समझते हैं कि आपके पुरुषार्थ ने दिया है। पुरुषार्थ गया भगवान के बैंक में, काल के बैंक में, और काल ने पुरुषार्थ के बदले लौटाया है। कोई भी कार्य, कोई भी पुरुषार्थ, कोई भी तपस्या, कोई भी युक्ति, कोई भी बुद्धि, चाहे वह क्रिया में करो चाहे विचार में करो, वह काल के प्रोसेसिंग से, काल के विधान से होकर ही आप तक आएगा। जैसे किसान जो है, बीज से बीज नहीं उगा सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बोरी बीज डाला, खेत में दूसरे दिन गया 6 बोरी फसल लेकर आ गया। इसके लिए पहले उसे खेती करनी पड़ेगी। भूमि में बीज डालेगा, वह गलेगा, अंकुरित होगा, फिर पौधा बनेगा, फिर फसल बनेगा, फिर पकेगा, फिर फसल काटेंगे, तो 100 बोरी अनाज आपको मिल जाएगा, जिसे आप बीज के रूप में भी रख सकते हैं। पर आप ऐसे सोचें कि एक बोरी गाड़ दिया और तत्क्षण 100 बोरी मिल गई, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि जो प्रकृति के नियम है उसी के अनुरूप ये कार्य भी होगा। अक्सर एक भ्रांति मनुष्य को होती है कि अरे बड़ा जादू हो गया, बड़ा चमत्कार हो गया, जबकि सृष्टि में चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है। चाहे वह घटना स्थूल जगत में घटे या सूक्ष्म जगत में, दरअसल घटना घटती है प्रकृति के नियमों के अनुरूप ही। वे नियम परा प्रकृति के हों या अपरा प्रकृति के हों, नियम के विपरीत कुछ भी नहीं होता। आशीर्वाद भी नियम के अनुरूप ही फलता है, वरदान भी नियम के अनुरूप ही फलता है, और शाप भी नियम के अनुरूप ही फलता है। जितने भी उपाय उपचार किए जाते हैं सभी नियम के अनुरूप ही घटित होते हैं। जो नियम को नहीं जानते, जो इस विद्या से अपरिचित है, वही कहते हैं कि चमत्कार हो गया। चमत्कार जो शब्द है वह अज्ञानियों के द्वारा गढ़ा गया है, जिन्हें कार्य और कारण का ज्ञान नहीं है। ज्ञानी जनों के कोश में चमत्कार नामक शब्द है ही नहीं। तो जब तक आप नियम नहीं जानते तब तक चमत्कार है, नहीं तो सब कुछ नियमानुरूप है। तो जो दुख है, पीड़ा है, प्रत्यक्ष में छूट रहा है, जो दुखी है प्रत्यक्ष में ये मिल रहा है, तो सुखी है। हम कहते हैं कि जो मिला या छूटा, क्या तुम्हारे कारण मिला, तुम्हारे कारण छूटा? सही तो यह है कि समय आया तो छुड़ा दिया या समय आया तो पकड़ा दिया। काल की प्रक्रिया से गुजरकर ही कोई कर्म परिणाम का रूप धारण करता है, अर्थात कर्म को काल की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। भगवान ने भगवत गीता में अंतिम में कहा, सारे प्राणी इस माया के यंत्र में बैठे हैं, घूम रहे हैं, काल के अंदर में घूम रहे हैं। इसलिए कहते हैं काल चक्र की बहुत महिमा है। अब ज्योतिष की बात समझें। ज्योतिष विद्या का मूल आधार काल ही है।
बाकी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मूल आधार है जिस पर ज्योतिष टिकी हुई है वह है काल। ज्योतिष अगर काल गणना खत्म कर दे तो ज्योतिष के पास कुछ नहीं बचता, न राशि बचती है, न ग्रह बचते हैं, न नक्षत्र, कुछ नहीं बचता। ज्योतिष करती है काल गणना। जिस काल में जन्म हुआ उस समय क्या स्थिति थी, उस काल की क्षण की गणना करते चले जाएंगे, उस क्षण को थामे हुए पूरे जीवन का फल निकाल लेंगे। अर्जुन कहते हैं कि कैसे होगा, हम लड़े लड़ाई पा जाए राज तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी क्या? पीड़ा अगर मन में उठ रही है तो किसी सुख से, किसी भोग से, किसी साधन से वो दूर हो जाएगी क्या? राज लेकर क्या मिलेगा? इंद्रिय भोग ही तो मिलेगा। अर्जुन यहाँ पर एक गणित भूल रहे हैं कि अगर वे धर्म युद्ध नहीं करेंगे तो क्या उनकी पीड़ा दूर हो जाएगी? द्रौपदी की पीड़ा, लाक्षागृह की पीड़ा, अपमान की पीड़ा, ये प्रश्न है अर्जुन के मन में, वह कैसे दूर होगी? तो पीड़ा युद्ध करने से दूर नहीं होगी और युद्ध नहीं करने से भी दूर नहीं होगी। पीड़ा दूर होगी विवेक के जागरण से। विवेक का दिया जब इंसान के दिल में जलता है ना, तो तभी बात बनती है और तभी अंधेरा भी दूर होता है। जैसे हमने कहा कि अप्रासंगिक बन जाओ, तो सोचे अप्रासंगिक बनकर कैसा लगेगा? यह सामाजिक मरण वास्तविक मरण से ज़्यादा खतरनाक होता है। मरण जितना पीड़ा देता है, मेरे ख्याल से सामाजिक मरण ज़्यादा पीड़ा देती है। जीवन में कोई उपलब्धि, कोई सुख नहीं, कोई पहचान नहीं, व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। इस पर गहनतम विचार करे और समझे तो क्या अप्रासंगिक होकर सुखी रहा जा सकता है? हर व्यक्ति अपने शत्रु को, अपने प्रतिद्वंदी को, अपने दुश्मन को एक ही उपहार देना चाहता है, उसे अप्रासंगिक बना देना, खुद प्रासंगिक बने रहना, क्योंकि वह जानता है अप्रासंगिक होना उसके लिए एक मृत्यु है और मृत्यु में जो पीड़ा है वह तो है ही। यदि मनुष्य आंतरिक वृत्ति के साधन ढूंढ ले, यदि विवेक का दिया जल जाए, यानी विवेक ख्याति मिल जाए, समाधि वह तत्व है जिसमें एक बार भी स्थित हो जाए आदमी तो बड़े से बड़ा दुख भी उसे विचलित नहीं कर सकता। कृष्ण की मुस्कान कोई नहीं छीन सकता, मीरा की लगन कोई नहीं छीन सकता, सूली लगाकर ईसा से उसका सुख नहीं छीना जा सकता, जहर का प्याला देकर सुकरात को कोई निराश नहीं कर सकता। भगवान अर्जुन की बातें सुनते हैं, अर्जुन के अंदर अभी तक दृष्टिकोण नहीं पैदा हो रहा है, जो दृष्टि भगवान उसके अंदर पैदा करना चाह रहे हैं। वह कहता है इंद्रियों को सुखाने वाला शोक पीड़ा क्या राज से दूर हो जाएगा, राज्य मिलने से दूर हो जाएगा क्या? लेकिन अभी अर्जुन ने कहा गुरु को बोलने दो, गुरु की बात सुनो, लेकिन शिष्य बनने के बावजूद गुरु को बोलने का अवसर नहीं दे रहा है। साक्षी संजय अगले श्लोक में कहते हैं आत्मा और परमात्मा के बीच यह चल रहा है। दरअसल शिष्य जो है वह जीवात्मा है और जो गुरु है वह परमात्मा है। यहाँ कृष्ण परमात्मा है, अर्जुन जीवात्मा है। ये संवाद हर एक के अंतर्मन में चलता है। हर एक के अंतर्मन में जीवात्मा दिखती है और परेशान होती है, संसार के प्रकरणों से दुखी होती है, पीड़ित होती है, फिर कहीं भगवान को महसूस करने की कोशिश करती है, पर भगवान जब कहते हैं तब जीवात्मा सुनती नहीं है। अंतःकरण प्रेरणा पर ध्यान नहीं देती, भगवान की प्रेरणा, भगवान की आवाज़ को सुनती नहीं है। वह सोचती है कि भगवान की बात मानेंगे, पर भगवान वही कहे जो वो चाहता है। राम जी बन जा रहे हैं, दशरथ जी पीड़ित हैं, पर वे अपनी मर्यादा छोड़ नहीं सकते, अपने वचन भंग नहीं कर सकते, लेकिन शंकर जी को मना रहे हैं। हे भोलेनाथ, आप सबके हृदय में रहने वाले हो, आप राम को ऐसी मति दे दो कि वो हमारी बात नहीं माने। वे भगवान से अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं कि राम पिता से विमुख हो जाए, राम यही रहे, राम बात नहीं माने। अपनी कीर्ति कलंकित करना नहीं चाहते, अपने वचन का पालन करना चाहते हैं, उसे निभाना चाहते हैं। तो जीवात्मा कहती है कि परमात्मा मान ले उसकी सारी बात, परमात्मा उसकी बातों के अनुसार जिए। ज्योतिष में भी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वह कहती है कि जीवन जो है विंशोत्तरी दशा में खोजी जा सकती है। विंशोत्तरी दशा आपके अनुसार नहीं चलेगी, ग्रहों की युतियाँ अपने ढंग से परिस्थितियाँ रचेंगी, आपको उसके अनुसार एडजस्ट करना पड़ेगा। आध्यात्मिक बात यह है कि ग्रहों की विभिन्न युति के अनुसार आदमी अगर साक्षी भाव से जी जाए तो अंतिम परिणति मोक्ष के सिवा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि ग्रह की युतियाँ हमारे अनुसार चले या हमारे अनुकूल परिणाम दे। एक ग्रह दूसरे का परिणाम नहीं देगा, वह अपने अनुसार परिणाम देगा, परिस्थितियां अपने अनुसार रचेगा, मन स्थिति अपने अनुसार रचेगा। प्रत्येक ग्रह के अनुसार व्यक्ति के संस्कारों का जागरण होगा।